वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा म्यूचुअल फंड प्लान है जिसके अंदर अगर आप 15,000 रुपये निवेश करके भूल जाते हैं तो दोस्तों इससे आप 80 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए आपको कम पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड मिल जाए तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की जो ये म्यूचुअल फंड प्लान है ये आपके काफ़ी काम आ सकता है, क्योंकि इसमें आप अपने कम पैसे निवेश करके भी अपने टारगेट को आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी की स्कीम मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप अपने टैक्स की सेविंग भी करना चाहते हैं और पैसे को निवेश करके एक अच्छा रिटर्न भी कमाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको एक से एक शानदार स्कीम मिल जाती हैं। बैंक ऑफ इंडिया की एक ऐसा ही टैक्स एडवांटेज फंड है जिसका रिटर्न काफ़ी टाइम से काफ़ी शानदार रहा है। और दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में जब हम निवेश करते हैं तो इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे फंडों के अंदर निवेश करें जिन्होंने बड़े बड़े क्राइसिस को पार करने के बाद भी रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 2019 या 20 के अंदर जो लॉकडाउन लगा था उसमें स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद भी जो म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया है। अगर आप उनके अंदर ही निवेश करके एक अच्छा फंड बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी स्टॉकों के अंदर यहाँ पर पैसे को निवेश किया जाता है। शॉर्ट टाइम की बात करें या फिर लॉन्ग टाइम की बात करें तो इसके अंदर रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बैंक ऑफ इंडिया का ये दोस्तों ऐसा ही फंड है जिसने लॉकडाउन के बड़े क्राइसिस को पार करने के बाद भी कंपाउंड एनुअली रिटर्न 17.52% का दिया है, जबकि पिछले 5 साल में अगर हम बात कर लें तब भी रिटर्न 22% से ज़्यादा है। और 3 साल में रिटर्न मिला है 24.80% और 1 साल में 19% से ज़्यादा का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड प्लान ने दिया है, यानी बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने। दोस्तों यहाँ पर आप 3 साल के लॉक इन पीरियड के लिए निवेश कर सकते हैं, मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम आप जितना पैसा चाहें इसमें निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर लमसम जिसकी हम बात कर रहे थे आप देख सकते हैं रिटर्न आपको 17% से ज़्यादा मिला है, लेकिन आपको 17% रिटर्न मिल जाता है और आप 15,000 रुपये का निवेश कर देते हैं 7 साल के लिए। तो दोस्तों 7 साल के टाइम पीरियड में आपके 15,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 45,019 रुपये की और इसमें रिटर्न लगभग 30,019 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन 14 साल तक अगर आप निवेश करते हैं तो 15,000 रुपये पर आपको 1,20,112 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और टोटल आपके पास पैसे होंगे 1,35,112 रुपये। 21 साल के टाइम पीरियड में आपको 4,05,503 रुपये कुल फाइनल वैल्यू मिल जाएगी और रिटर्न इसमें 3,90,503 रुपये का होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से यानी 30 साल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपके पास लगभग 16,65,970 रुपये का फंड होगा, जबकि 35 साल के टाइम पीरियड में 36,52,552 रुपये, जबकि 40 साल के टाइम पीरियड में आपके 15,000 रुपये की वैल्यू 80,08,031 रुपये की हो जाएगी। यानी कि दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के इस प्लान में आप लमसम कम पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट कम टाइम के अंदर पैसे बनाने का है, जैसे आपको 80 लाख रुपए की जरूरत है लेकिन आप 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों 20 साल में अगर आप 80 लाख रुपए का फंड बनाना चाहते हैं इसी स्कीम से, तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपए से कम निवेश करके भी ऐसा कर सकते हैं और इससे भी आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं। यहाँ पर फंड के NAV नेट एसेट वैल्यू का जो भी प्राइस है वो 130 रुपीज़ है, यानी इसी प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाएंगी अगर आप लमसम पैसे निवेश करते हैं। और उस वक्त जो भी NAV का प्राइस होता है उसके हिसाब से फंड की रेटिंग 4 है और फंड साइज 880 करोड़ रुपए है। मिनिमम 5,000 रुपये जैसे हमने आपको बताया था। लेकिन अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो टोटल 60 कंपनीज हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है और सबसे ज़्यादा पैसा बड़ी कंपनी यानी ब्लू चिप कैटेगरी के स्टॉकों में निवेश किया गया है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, केनरा बैंक, यानी कुल मिलाकर 60 कंपनी बेहतरीन उनमें पैसे को निवेश किया गया है। इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल और कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है। फंड का खर्चा यानी फीस भी कम है 1.28% की। लॉक इन पीरियड 3 साल है इसलिए एक्सिट फ्लोट नील है। टैक्स 1 साल के बाद अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है तो 10% का LTCG टैक्स होता है। फंड को आलोक सिंह मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया एक्सा म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो रैंक एसेट के हिसाब से 31 नंबर पर आती है। फंड हाउस 2008 में स्टार्ट हुआ था और 2,797 करोड़ रुपए यानी लगभग 2,800 करोड़ रुपए का AUM है। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के इस प्लान में आप लमसम अगर पैसे निवेश करते हैं तो यहाँ पर शानदार रिटर्न के साथ कंपाउंड रिटर्न से एक बड़ा फंड आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपका कोई भी गोल है जिसे आपको पूरा करना है तो यहाँ पर आप ज़्यादा पैसे निवेश करके कम टाइम के अंदर उस प्लान को पूरा कर सकते हैं। या फिर अगर आप रिटायरमेंट के लिए या फिर एक लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं
और आप बैंक एफडी या फिर एलआईसी की स्कीम से ज़्यादा रिटर्न की तलाश में हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप यहाँ पर निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों शॉर्ट टाइम के अंदर म्यूचुअल फंड्स में करेक्शन ज़रूर आते रहते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल लॉन्ग टाइम की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको जो रिटर्न है वो कंपाउंड काफ़ी शानदार मिल जाता है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।